गोविंदम। श्रीमद् भागवत की महिमा। महाकठिन भागवत है, महिमा कौन वर्ण सके। खोई खोई फिरे बुद्धि वाणी यों गणेश की। गणेश जी की बुद्धि भी खो जाती है, जो सभ्यता के केंद्र हैं। देखिए कैसी विचित्र परिस्थितियां हैं। श्रीमत के विषय में वक्ता कह रहा है आरती में। भागवत भगवान की है आरती, और पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, हरिदरस कराने वाला। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से तारती है। फिर कहता है यह अमर ग्रंथ है, यह मुक्ति पंथ है, यह पंचम वेद निराला, यह हरि दरस कराने वाला है। पर स्वयं अपने कानों से ही नहीं सुनता। जब यह अमर ग्रंथ है, अमर मानी जिसकी कोई मृत्यु न हो, फिर सूतक लग जाता है। कहते हैं कि कोई शरीर छोड़ गया या किसी का जन्म हो गया तो सूतक आ गया, भागवत बंद हो जाएगी। अब ये अमर ग्रंथ नहीं है, अब ये मुक्ति पंथ नहीं रहा, अब तो ये मर गया सूतक से। अब तो यह अपवित्र हो गया सूतक से। पाप से तार सकता है, पातकियों से तार सकता है, पातकों से, पर सूतक से नहीं। सूतक से स्वयं छोटका हो जाता है, सूतक से स्वयं मर जाता है। फिर कैसे पापों से तार सकता है? क्योंकि पाप बड़ा होता है, पातक बड़ा होता है सूतक से। सूतक जो अपने आप घटती है घटना, जैसे किसी का देहांत हो गया, अपने आप हुआ कुदरती प्रकट से, वह सूतक है। किसी का जन्म अपने आप हुआ, वह सूतक है। और पातक है, किसी को मार दिया, किसी की हत्या कर दी, वो पातक है। पातक से मुक्ति दे सकता है, पर सूतक से स्वयं छोटका हो जाता है। जो छोटी चीज से ही छोटका हो जाए, वो बड़ी वस्तु से कैसे मोक्ष दिला सकता है, पाप से कैसे तार सकता है? ये कैसी विडंबना है। एक तरफ उसे अमर ग्रंथ कहते हैं, दूसरी तरफ उसे सूतक से छोटका हो जाने वाला कहते हैं। विचित्र विडंबना है। स्वयं ही अपने मुख से उसकी महिमा गाते हैं और स्वयं ही अपने मुख से उसे छोटका हो जाने वाला मानते हैं। ये कैसी विचित्र विडंबना है। जो श्रीमत कहा गया है, जो किसी से न तरे वह श्रीमत से तरेगा, न गंगा से न गया से। गोकर्ण जी ने गया में पिंडदान किया, और जब धुंधकाली से पूछा कि मैंने गया पिंडदान किया था, तो धुंधकाली ने कहा एक गया नहीं असंख्य गया कीजिए, पर मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। वह धुंधकाली श्रीमत भागवत पान करके तर गया। अजामिल जो किसी से भी ना तरे, वो श्रीमत से तरता है। कोई विधि जिसके लिए नहीं बनी, उसके लिए सूतक की विधियां हो जाएं। जैसे किसी का ध्यान हुआ, विधि हो जाए, उसके बाद श्रीमत शुरू होगा। इन विधियों को बड़ा मानता है, वह श्रीमत की महिमा कैसे जान सकता है? श्रीमत तो वो है जो सबका सिरमोहर है। जो किसी से मुक्ति ना पा सके, वो श्रीमत से मुक्ति पाता है। पर बात कुछ और है। सूतक जीवन मरण से ही नहीं लगता, सूतक सूर्य चंद्रमा में भी लगता है। सूतक जो जल बरसता है उसमें भी आता है, 10 दिन तक रहता है। 10 दिन के बाद पृथ्वी में भरा जल शुद्ध हो जाता है।
जो जल बरसता उससे भीग जाता है वो पुनः स्नान करता, क्योंकि उस जल में सूतक होता है। तो सूतक जल में भी है, सूतक सूर्य चंद्रमा में भी है, सूतक जीवन में भी है, मरण में भी है। तो सूतक का अर्थ सिर्फ जीवन मरण नहीं है, सूतक के कई अर्थ हैं, सूतक के कई भेद हैं। जल में कैसे आया, सूर्य चंद्रमा में कैसे आया, ये मरण तो हो नहीं रहा है इनका, कई कारण हैं। इसी प्रकार से जो विशेष कारण है उस पर न वक्ता जा पाता न श्रोता। कहा गया है कि सूतक की स्थिति में श्रीमद् भागवत न तो पान किया जा सकता है, न जाना जा सकता है, न प्राप्त किया जा सकता है। संसार में सांसारिक कोई पदार्थ पाने की इच्छा, सांसारिक कोई पद पाने की इच्छा, कोई प्रतिष्ठा पाने की इच्छा, कोई भी पदार्थ पाने की जो इच्छा है यह भी सूतक है। और जब तक यह सूतक लगा रहेगा तब तक श्रीमत को पान नहीं कर सकता, श्रीमत को नहीं जान सकता, श्रीमत प्राप्त नहीं हो सकता, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और वो सूतक वक्ता को भी लगा है कि मुझे 4 लाख मिल जाएंगे, और श्रोता को भी लगा है श्रीमद् भागवत करके मेरा नाम हो जाएगा, मैं बिलाक प्रमुख बन जाऊंगा, संसद बन जाऊंगा, मैं सर्विस शुदा हो जाऊंगा, मेरा बालक नौकरी में लग जाएगा। ऐसे तमाम प्रतिष्ठित पदों की कामना, तमाम पदार्थों की मकान बन जाएगा, प्लाट लिप जाएगा, खेती लिप जाएगी। इस प्रकार से अनंत इच्छाओं से घिरा हुआ प्राणी श्रीमत पान नहीं कर सकता, श्रीमत भगवत प्राप्ति की तरफ नहीं जा सकता। यही सूतक है। इस सूतक से पहले स्वयं जब छूट जाता है तब वो दूसरों को भी इन सूतकों से छुटाता है, और जब इन सूतकों से छूट जाए कोई तब भगवत प्राप्ति का पात्र होता है, तब उस पात्र में कुछ रखा जा सकता है। जैसे पात्र को साफ करके उसमें घी रखा जा सकता है, पात्र गंदा है उसमें घी रख दोगे घी भी बेकार हो जाएगा। इसी प्रकार गंदे पात्रों में श्रीमत बेकार हो जाता है, तो स्वयं का गंदा पात्र होने से श्रीमत स्वयं व्यर्थ है। तो यहाँ सूतक का विषय है इच्छा रहित हो जाना। सूतक चला गया, मोटा झीना सूतक तो इसी प्रकार वर्णन किया है कि जो मधुपान करते, शराब, जो मांस का पान करते, जो परस्त्री गमन करते, जो जुआ खेलते हैं, जो चुगली करते हैं, उनको सदा सूतक लगा रहता है। उनके यहाँ उनका भोजन पान तो प्रतिदिन करते हैं वक्ता, पर इन जीवन मरण रूपी सूतकों को बांधे घूमते हैं। फिर झीना सूतक बता ही दिया गया है कि जो किसी भी प्रकार से संसारिक किसी भी पद या पदार्थ की इच्छा रखता है वह सूतक से घिरा हुआ है। फिर और सूचम में जो जीवन मरण का भय है यह सूतक बताया गया है। जो जीवन मरण की स्थिति से अलग हो जाता है, जिसे न जीने की परवाह रहती न मरने की, वह सूतक रहत होता। जैसे राजा परीक्षित मरण से भयभीत थे, पर सुखदेव जी ने जब उन्हें उस सूतक से निवार दिया, जब वो आनंद मग्न हो गए कि मुझे अब कोई मरने जीने की चिंता नहीं है, तब श्रीमत पान किया और श्रीमत भगवत प्राप्ति की। तो मुख से कहने पर भी उसका ध्यान नहीं देते, कहते यह अमर पंथ है, यह अमर ग्रंथ है, यह मुक्ति पंथ है, ये पापियों को तारता है। फिर कहते हैं अब तो सूतक लग गया, अब नहीं श्रीमद् भागवत पान किया जाएगा। सूतक की गहराइयों को जानिए, सूतक की विशेषता को जानिए, और जब तक सूतक जीवन में रहेगा तब तक भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं है। जाए न चाहिए कबहु कछो प्रभु संग सहज सनी। जो सब इच्छाओं से मुक्त हो जाता है वही सूतक से परे होता है। जाए न चाहिए कबहु कछ सो सायन को साय, वो सायों का सहाय हो जाता है, क्योंकि असहाय को, दीन को, हीन को और बलहीन को भगवत प्राप्ति नहीं होती।
ये तो राजाओं को, महाराजाओं को, तृप्त पुरुष को भगवत प्राप्ति होती है, जिसका मन इस संसार से तृप्त हो जाए। किसी तृप्त पुरुष से ही मन तृप्त हो सकता है। जो स्वयं ही तृप्त नहीं, वो दूसरे को तृप्त नहीं कर पाता। तो तृप्ति है सूतक से रहित होने का मार्ग। जब तृप्त हो जाओगे तब सूतक से परे हो जाओगे, क्योंकि सूतक तो चिंताओं का विषय है, सूतक तो घबराहट का विषय है, सूतक तो भटकने के विषय है, जिनमें संसार भटक रहा है, दुख सुख को प्राप्त हो रहा है। और सूतक मुक्त पुरुष पवित्र होता है, निर्छंद होता है, छल कपट से रहित होता है, तब वह व्यक्ति श्रीमत भगवत पान करके भगवत प्राप्ति करता है। सूतक में घिरा व्यक्ति नहीं। इसलिए श्रीमत की महिमा को जानिए, श्रीमत भगवत प्राप्त पुरुषों के द्वारा, और श्रीमत पान करके परम गति के अधिकारी हो जाइए। श्रीमत से बड़ा कोई साधन नहीं है, न गंगा न गया, न यज्ञ न तप न दान, न पूजा न पाठ, सबसे उत्तम शिखर है श्रीमत पान करना। पर श्रीमत किसी पुस्तक का नाम मत जानिए, किसी पुराण का नाम मत जानिए। श्रीमत कहते हैं भगवत प्राप्त पुरुष को, जिसे भगवत प्राप्ति हो चुकी हो, उसी की देह को कहते हैं भागवत। उसका दर्शन कीजिए, उसके शरण में जाइए और सूतकों से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति कीजिए। जो परम पद है, जिसे पाकर संसार में कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, वही परम पद भगवत प्राप्त पुरुष का निवास स्थान है, जहाँ दुखों का डेरा नहीं है, जहाँ परमानेंट आनंद का डेरा लगा हुआ है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय, वासुदेव भगवान की जय, बोलिए भगवत प्राप्त पुरुषों की जय जयकार हो, संत सुजानों की जय हो।